ईश्वर का चरित्र आपके बीच में अब हम प्रस्तुत करेंगे, आज से लेकर के और कथा के अंतिम दिन तक। जिनके जीवन में आपने क्या देखा, क्या सीखा भगवान कृष्ण के चरित्र से, क्या मिला समाज को। परमात्मा कृष्ण का चरित्र कितना गंभीर है। राम जी का चरित्र तो महाराज फिर भी एक रावण से उन्हें जूझना पड़ा, और कृष्ण भगवान कितना संघर्ष, कितनी चुनौतियां। जन्म हुआ, जन्म के 6वें दिन पूतना आ गई। अकासुर, बकासुर, बेनकासुर, पटंगासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कागासुर, तृणावर, सकट भंजन, कितने असुर आए और कितने असुरों को भगवान मारते चले गए। जब 7 साल के हुए तो दावाग्नि को पी लिया, और जब महाराज 7 साल के हुए तो महाराज पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे धारण कर लिया। 11 साल 56 दिन के हुए तो कंस जैसे महाअसुर का उद्धार कर दिया। फिर तो आराम होगा, बोले नहीं। फिर जरासंध से 17 बार लड़ाई करी, फिर आराम होगा, बोले नहीं। फिर जाकर के द्वारिका में रहे, तो द्वारिका में नगर बसा नहीं पाए, उससे पहले चले गए महाभारत जी का, महाभारत का युद्ध किया, संभ्रासुर से युद्ध हुआ। महाराज पौंड्रक और काशी नरेश, बल कितने भगवान बिहारी जी के सामने चुनौतियां, कितने संकट। 125 वर्ष का कार्यकाल बताया गया भगवान बिहारी जी का इस धरा धाम पर, और उन 125 वर्षों में 25 मिनट कोई नहीं कह सकता कि भगवान करे आराम। 1108 रानियों के नाम, उनके तो जीवन में कितने संकट, कितनी परेशानियां, कितने संघर्ष। लेकिन आपने एक चीज देखी, हम लोगों के जीवन में जरा सा अगर हमारे कांटा भी लग जाए तो हम लोग रोने लगते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो उनके जीवन में इतने संकट, इतनी परेशानियां, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट कम नहीं हुई। कभी भी हमारे बिहारी जी का कोई चित्र देख लेना, कोई फोटो देख लेना, आपके घर में, मंदिर में, दुकान में, कहीं भी कोई फोटो लगा हो, चित्र भगवान बिहारी का हो, भगवान कन्हैया का हो, वो ऐसा संभव नहीं है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, संभव नहीं है। ऐसा कोई कारीगर आज तक उनकी चित्र बना ही नहीं पाया कि भगवान कन्हैया का चित्र। कुशलता क्या वो पथ, क्या पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। चित्तन को जल से धुलाना ये सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना ये बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना ये स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना ये बड़ी बात है। पंथ में, देश में, देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग अरुदेश में। और दिल किसी का दुखाना ये कठिन ही है क्या। जी के जीवन से संदेश मिलता है कि ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है। भगवान बिहारी जी ने सिखाया है, और आपसे भी कह रहे हैं, आपको जीवन का सबसे अच्छा मूल मंत्र चाहिए हो, जीवन में सारी बीमारियों, सारी टेंशनों, सारी मुश्किलों का हल चाहिए हो, सारी चुनौतियों का हल, सारी टेंशन, सारी बीमारियों का हल अगर आपको चाहिए है ना, तो सबसे बड़ी बात, जितनी परेशानियां आए, जितनी टेंशन आए, जितनी दुख आ जाए, उन सब में एक बात याद रखना, क्या, जहां होती हैं खुशियां वहीं पर गम भी रहते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी रहते हैं। लेकिन ये खुशी, ये तो आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी, ये तो आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। और मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। इस संसार में जीने की सबसे अच्छी कोई कला है तो मुस्कुराहट है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी का मतलब है मुस्कुराहट। भगवान कन्हैया सिखा रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो।
तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना। सभी गाइए।